बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये डेवलपमेंट्स आप देख रहे थे, मैं इन पे बात करता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ ज़रा क्लियर कर दें कि तालिबान ने कोई ग़ज़वा हिंद का ऐलान नहीं किया। ईजी हो जाए बिल्कुल सारे लोग। और ग़ज़वा हिंद एक अटल हकीकत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो जब वो वक्त आएगा तो हम सारे उसको लड़ेंगे। उसका मजाक ना बनाए मेहरबानी करके, और उसके ऊपर सेलिब्रेशन ना शुरू कर दें लोग। इस वक्त आप बड़ी मुश्किल से फैटअप के अंदर से निकल रहे हैं, आप ब्लैक लिस्ट होने से बच रहे हैं। पाकिस्तान कुछ और प्लान कर रहा है, और इंडिया बार बार ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर इंडिया में हमले करने जा रहा है, तो सारी दुनिया चौकस हो जाए और अमेरिका को अफगानिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। वो अपनी गेम कर रहे हैं, उनको अपनी पड़ी हुई है इस वक्त इंडिया को, तो उसके प्रोपेगेंडे में हमें नहीं फंसना चाहिए। तालिबान ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम जा रहे हैं वहां पर जाके कोई ग़ज़वा हिंद हमने शुरू कर दिया है। ग़ज़वा हिंद एक अटल हकीकत है, जब उसका वक्त आएगा अल्लाह ताला करे हमारी ज़िंदगी में हम उसके अंदर शामिल हो जाएं। हम नहीं हुए तो हमारे बच्चे अगर उस वक्त मौजूद हुए तो वो उसमें शामिल हो जाएं। लेकिन मामला बड़ा सादा और साफ है। इस वक्त भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और पिछले 3 साल से कर रहा है। 2017 में उसने एक काम शुरू किया था कि तालिबान और पाकिस्तान मिलके इंडिया के अंदर अटैक करना चाहते हैं। वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रोजाना एक आधी ट्वीट करते हैं इंडिया के बारे में। वो क्यों करते हैं? ताकि दुनिया को याद रहे कि इंडिया क्या कर रहा है। वो दुनिया को याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त उनको ये खतरा है कि इंडिया में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जाली ऑपरेशन, और इंडिया ये अनाउंस करेगा कि ये जो हमला था, या खुदकुश हमला था, या ये जो बाकायदा हमला था, ये पाकिस्तान ने और अफगान तालिबान ने मिलकर प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया इंडिया के अंदर, ताकि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग जाएं और पाकिस्तान मजीद फंस जाए। और जो CPEC पाकिस्तान बना रहा है, या जो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है फिलहाल, तो उसके अंदर रखना पड़ जाए। तो हमारे कोई नादान दोस्त जो हैं वो बगले में जाना शुरू हो गए, उन्होंने खुशियां मनाई कि जनाब ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो गया और अनाउंसमेंट शुरू कर दी। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये अब्बास सतकज़ई साहब हैं तालिबान के रहनुमा। इसकी तरह थोड़ी सी आप बैकग्राउंड समझ जाएं। हुआ ये था कि इंडिया को बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस बात की कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान और अमेरिका क्यों जा रहे हैं। इंडिया क्यों नहीं जा रहा है? इंडिया ने तो बड़ी इन्वेस्टमेंट की है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के हालात ख़राब करने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की है, बड़ा पैसा लगाया। तो इंडिया क्यों नहीं जा रहा उन मुज़ाकरात में जो तालिबान के साथ हो रहे हैं? वो तो अपने आप को एक स्टेक होल्डर समझ रहे थे। तो द हिंदू अखबार ने ज़ुल्म खलीलदाद का एक इंटरव्यू किया, जो पाकिस्तान में अमेरिकन स्पेशल एनवॉय हैं और ये मुज़ाकरात के अमल के अंदर वो पेश हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू किया और पूछा कि भारत का रोल। तो उन्होंने कहा भारत अगर अपने तौर पर मुज़ाकरात करना चाहे तो कर सकता है, पीस प्रोसेस के अंदर कोई रोल प्ले करना चाहे तो कर सकता है। यानी एक भारत के मुंह पे एक चपेड़ मारी अमेरिका ने, और उन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप जो खुद से करना चाहते हैं जाके करें आप। तो इंडिया को तकलीफ हुई इस बात की, उन्होंने राब्ते करवाए, और जो एक इंटरव्यू आया मंजर आम पे अब्बास सतकज़ई साहब का, सवाल ये था उनसे कि भारत का किरदार। उन्होंने कहा जी मनफी किरदार है। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के अंदर गद्दारों को बैकअप किया है या उनकी पुष्टपनाही की है। ये है जी खाली स्टेटमेंट। इसके बाद जो है वो एक पूरी ब्रिगेड उठी और एक पूरा का पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया, और हम मासूम लोग इतने हैं कि हमने उस नैरेटिव पे खुशियां मनाना शुरू कर दी। आप देखिए कि आपके हालात क्या है, आप प्लान क्या कर रहे हैं, और एक जंग लड़ने से पहले आपको पूरी एक हिकमत अमली बनानी होती है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला की मदद आपके साथ है, बेशक फतह हमारी होगी बेशक, लेकिन मेरे ख्याल में थोड़ा सा हाथ थोला रखें, और ऐसी कोई स्टेटमेंट जो ना आई हो उसके ऊपर जो है वो ढोल ताशे ना बजाए जाए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है मैं तारुफ कराऊँ ताकि हम फिर बात करें जो दूसरे इशूज़ हैं उनके ऊपर। राणा मशहूद अहमद खान साहब हमारे साथ PMLN से, बहुत शुक्रिया सर आपका ज्वाइन करने के लिए। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सिंध से प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले सदाकत भाई साहब, ये तालिबान की अनाउंसमेंट और इस पे इंडिया के ऊपर ईद के बाद ग़ज़वा हिंद का आगाज़ और इंडिया के ऊपर खुदकुश हमले और ये सारी चीज़ें, इन पे ज़रा अपनी गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दे दें ताकि ज़रा रिकॉर्ड सीधा हो जाए। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। जैसे आपने अपने इब्तिदाइये में इस सारे मामले की बैकग्राउंड बताई है, मेरा ख्याल है बड़ा वाज़ेह है, और इसमें किसी हुकूमती इदारे या हुकूमती एजेंसी या हुकूमती किसी भी तरह का हुकूमत के इस बात को, इस बयानिए को ओनरशिप नहीं है। बिल्कुल हमें पाकिस्तान की सरजमीन, अगर माजी में कहीं कोई इस पे इल्ज़ाम लगता भी रहा है, तो जब से ये गवर्नमेंट आई है, या बल्कि जब से एक पाकिस्तान ने एक अपना एक पूरा पोजीशन लिया से 8-10 साल पहले, उस हवाले से कभी एक पूरा एक स्टैंड लिया है, और उस हवाले से कभी भी पाकिस्तान की ज़मीन, पाकिस्तान के लोग कभी किसी दूसरे मुल्क की पॉलिटिकल
या खुदा न खास्ता कोई ऐसी और कैंपेन में कभी शरीक नहीं होंगे। हमारे मुल्क की जो खुद मुख्तारी है उसको यकीन करते हैं। जहां तक कश्मीर का इशू है, कश्मीर में पाकिस्तान का क्लेम है, उनकी जो इंडिजिनस जो मूवमेंट है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है। इस हद तक कि कश्मीरियों को हक खुद इरादत मिलना चाहिए, उन पे भारत का कब्जा नाजायज़ है। और ये इंडो पाक की जो तकसीम, जो नामुकम्मल तकसीम है, उसका एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशन के चार्टर पे है। दुनिया के तमाम बड़ी जगहों पे कश्मीर का मसला एक इंटरनेशनल मसला है। हम उसको बातचीत के जरिए हल करना चाहते हैं। लिहाजा कोई इस तरह की हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बयान लोगों को देने से अवॉइड करना चाहिए। जैसे आपने बैकग्राउंड बताई सारे उस मामले की जहां FATF का इशू है और पाकिस्तान के दुश्मन, पाकिस्तान को जो एक नई तरक्की मिली है, नई लीडरशिप मिली है, इसके साए में पाकिस्तान आगे जाना चाह रहा है और एक जिम्मेदार कौम के तौर पर दुनिया में अपना किरदार अदा करना चाह रहा है। हम प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं, हम प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाह रहे हैं इस खित्ते के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। तो उस हवाले से वज़ीर आज़म का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, पाकिस्तान की रियासत का, रियासती तमाम इदारों का यकसुई से यह पैगाम है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली खुद मुख्तारी की पूरी जो है वो उसका दिफा भी करेगा, लेकिन कभी किसी मुल्क में इस तरह के किसी नॉन स्टेट एक्टर्स को कभी ना सपोर्ट किया है, ना कभी करेंगे। और ऐसे तमाम बातें मेरा ख्याल है इररिलेवेंट है। अब राणा साहब देखें, जो इशू है तक उन्होंने बड़ा लंबा जहाद किया। पहले वो रशिया के साथ लड़ते रहे, फिर उनको अमेरिका से वास्ता पड़ गया, उन्होंने उनको भी नाको चने चबवाए। अब वो एक रियासत की तरफ जा रहे हैं। अब वो जा रहे हैं कि हमारे कैदियों को छोड़ा जाए। वो अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डायलॉग्स के अंदर बैठना शुरू हो गए हैं। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी जो है वो अफगानिस्तान होना चाहिए, और है भी। जब तक आपके पाँव ज़मीन पर ना हो तो आप इधर उधर नहीं देख सकते। तो आपके ख्याल में ये प्रोपेगेंडा इस वक्त क्यों जनरेट किया गया? इंडिया कोई एडवेंचर, क्योंकि सिचुएशन आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो अगर हम हिस्ट्री को देखें तालिबान की, तो उसामा बिन लादेन ये सारे वो लोग थे जिनको सेवियर्स कहते थे अमेरिकन। वाइट हाउस में इनके खाने होते थे और ये कहा जाता था कि जो दुनिया का जो नया नक्शा बन रहा है उसके अंदर ये वो लोग हैं जो इस नक्शे को बनाने के अंदर जिनका कलीदी किरदार है। तो अब हो ये रहा है कि एक बहुत बड़ा फैक्शन ऐसा है जिसको इंडिया हमेशा से सपोर्ट करता रहा है, और इस तरह के जो बयानात हैं ये हमेशा उस वक्त आते हैं जब इंडिया को हजीमत उठाना पड़ती है। आज ना चाहते हुए भी एक इस्लामिक ब्लॉक बन रहा है जो ये बात कर रहा है कि इंडिया में मुसलमानों पर जो ज़िंदगी अजीरन की जा रही है, जिस तरह का मुसलमानों के साथ सलूक किया जा रहा है, उसके ऊपर अब आवाज़ उठना शुरू हो गई है। और अमेरिका से भी शटअप कॉल आई, और अमेरिका से बहुत बड़ी शटअप कॉल आई। उसके बाद ये दोबारा चाहते हैं कि वो वाला जो हमारे ऊपर इन्होंने लगाने की कोशिश की थी, हम रेलिवेंट हो जाएं, हम रेलिवेंट हो कि दोबारा इंडिया रेलिवेंट, इंडिया में कुछ भी हो जाए हम इन पे डाल के रेलिवेंट हो जाएं। और इसके ऊपर हमें क्या चाहिए? बहैसियत कौम आज पाकिस्तान को, जो हमारा पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है, पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने जो पहली तकरीर की थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना और अपने जो हमारे मुसलमान बरादर साथ वाले इलाकों में बैठे हैं उनका ख्याल रखना। तो क्या आज हम वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं? हम अगर वो जिम्मेदारी, और इस वक्त जो एक लहर आ रही है कवैत, जंग तो हमारे घर तक पहुंच गई थी, हम तो बड़ी मुश्किल से निकले हैं इसमें। नहीं, मैं खान साहब बात ये कर रहा हूँ कि जिस तरह अब कवैत के अंदर जो शाही फैमिली है कहना शुरू हो गई है, UAE के अंदर ये वो सारे लोग हैं जहाँ पर इंडिया का बहुत ज़्यादा असर व रसूख है, वहाँ पर एक बाकायदा एक मुहिम चलना शुरू हो गई है कि इंडियन कारोबार बंद किए जाएं जब तक वहाँ के मुसलमान जो वहाँ पर बैठे हुए हैं उनके ऊपर इसको लीड किया। बिल्कुल। तो इस वक्त पाकिस्तान को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और इंडिया जो एक नया ये काम करने जा रहा है इसको यहीं पर हम सबको मिलकर मुत्तहिद आवाज़ बन के ख़त्म कर दबाना चाहिए। वो जिन मुसलमानों के मजलूम होने की आवाज़ पूरी दुनिया में उठाना शुरू हो गई थी कि मुसलमानों पे इस खित्ते में जुल्म हो रहा है, उनको जालिम साबित करने के लिए ये प्रोपेगेंडा भारत फ्लोट करता है। मैं ज़रा नासिर शाह साहब, बड़ी मेहरबानी आपकी जगह के लिए। सर मुझे ज़रा ये बताएं कि ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी वही कहा जो वफाकी हुकूमत कह रही थी, तो आपको उनकी बात समझ नहीं आ रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट की तो आपको समझ आ गई कि कौम के, मुल्क के फ़ायदे में है गालिबन कि आप खोल दें सारा मुल्क, सारी मार्केटें ज़्यादा वक्त के लिए, हफ्ते इतवार को भी खोलें, लोगों को आने दें, शॉपिंग करने दें, सिर्फ लोगों को गाइड करें, सिर्फ लोगों को आप बताएं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। शाह साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। जी, सुप्रीम कोर्ट के जो भी अहकामात हैं उन पर मेनो-अन अमल करेंगे, जैसे भी आज आए हैं, जो जजमेंट जो आई है। अब उस पर कोई बहस करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद अब उस पर हम लोग कोई कमेंट नहीं कर सकते, ना ही करना चाहते हैं। तो जो उन्होंने कहा है जी, उस पर मुकम्मल अमल करेंगे। बतौर फील्ड वर्कर सर, आप फील्ड में जाते हैं ना, वहाँ काम करते हैं, देखते हैं, बतौर फील्ड वर्कर आपको नज़र क्या आ रहा है आने वाले वक्त? देखिए, हमारी जो सोच, हमारी समझ, या जिस तरह हमें गाइड किया गया, जैसे ही 27 फरवरी से चीफ मिनिस्टर साहब ने एक टास्क फोर्स बनाई थी, जिसमें एपिडेमिक डिजीजेज के माहिरीन, हेल्थ के माहिर, WHO, यूनिसेफ और दीगर इदारों के लोग उसमें शामिल हैं, जिनके साथ डेली हमारी 1-2 दफ़ा मीटिंग होती रही है शुरू से। उन्होंने जो गाइड किया हमें, या जो बाहर के ममालिक में देखा गया कि लॉकडाउन, इस तरह की एहतियात से वहाँ पे काबू पाया गया, तो इसी वजह से हम यही चाहते थे। बड़े मुश्किल फैसले थे, तकलीफ दे फैसले थे जो हमने ये किए, लेकिन जाहिर है हमें करने पड़े। लेकिन अब तो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा है, हम उस पर बिल्कुल अमल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि SOPs और दीगर चीज़ों की पाबंदी होनी चाहिए, तो वो हम ज़रूर करवाएंगे। लेकिन वो पाबंदी में आपने जुर्माने नहीं लेने, लोगों को ब्लैकमेल नहीं करना, वो भी उन्होंने कहा है। और उन्होंने कहा है कि आपने बंदे गिरफ्तार भी नहीं करने, तो फिर पाबंदी कैसे करवाएंगे? हाथ जोड़ेंगे सर, और क्या करेंगे। जैसे वोट मांगते हैं। दुश्मन तो नहीं है, उनके भले के लिए सब कुछ कर रहे थे पहले भी, अब भी वैसे ही जाके उनको हाथ पांव जोड़ेंगे, मिन्नत समाजत करेंगे, और जो क्या कर सकते हैं सर। शाह साहब, वैसे सीरियसली साजो, मैंने जो बाजार में हालत देखी है ना, आप हाथ जोड़ें चाहे पांव पकड़ें, ये बात मानने वाले लोग मुझे नहीं लग रहे, मैंने जो देखा है बाजारों में। बस उसमें क्या असल में इशू ये है इमरान साहब, कि हम सब ने इसकी ऑनरशिप लेनी थी, सदाकत भाई से माजरत के साथ, कि अगर पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर ओनरशिप लेते ना, एक फैसला हम सब लोग करते और ये कंफ्यूज मैसेजेस ना जाते, तो आज हालात बेहतर होते और उस पर मजीद बेहतरी आ सकती थी। लेकिन चले, ये हमारी समझ थी, जो हमें माहिरीन की वजह से हमारी नीयत खराब नहीं है, हमने जो समझा उसके लिहाज से हमने काम किए। मे बी जो फेडरल गवर्नमेंट की भी नीयत खराब नहीं होगी, उनको जिस तरह किसी ने गाइड किया होगा वो उन्होंने उस तरह किया, तो ये कंफ्यूजन की वजह से भी इंटरवीन करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो ये ना होता तो अच्छा था, हमने पहले दिन से कह दिया था, हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने भी, हमने भी, कि प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस सिलसिले में, वबा जो है इस मुसीबत में हम लोग साथ हैं। अभी भी जो आपने इंट्रो में बात कर रहे थे इंडिया के लिहाज से, तो उसमें हम मुकम्मल तौर पर अपनी गवर्नमेंट की सपोर्ट करेंगे जो भी है, क्योंकि ये हमेशा से मकरू पॉलिसी रही है मोदी की, और वो इस तरह के ड्रामे करके चाहता है कि कोई इस तरह का बनाए, कभी वो हमले करवा देता है खुद साख्ता वहाँ पे, या कोई और चीज़ें करता है। लेकिन मैं इसकी वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें हम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपोजिशन में हैं, या जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, इस मामले में सब एक हैं। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ इस मामले में बड़ी खुश नसीब है कि जो उसके अपोजिशन है वो एक्सपीरियंस लोग हैं, और वो समझते हैं हर चीज़ को, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, या दीगर पार्टीज हो। देखें, सपोज आप लॉकडाउन को ले लें, लॉकडाउन पूरे पाकिस्तान में था, लेकिन तब तनकीद आपको सिंध में नजर आती होगी, दीगर जगहों पे PMLN ने भी कभी नहीं की, ANP ने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, अगर वहाँ पे कोई भी स्टेप्स लिए हैं PTI की गवर्नमेंट ने, फेडरल ने या प्रोविंशियल ने। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा महसूस होगा कि अगर लॉकडाउन की बात हुई है तो ये जी बड़ी कोई अवाम दुश्मन बात हो गई, और जो अगर हम हकायक बताएं कि जी बड़ा सीरियस इशू है, तो हमें कहा जाता है ये जी लोगों को डरा रहे हैं, और पता नहीं अजीब अजीब से इल्जामात समझ से बाला तरते। लेकिन सर अब चले, अब तो एक फैसला आया। लेकिन देखिए ना, मोदी की आपने बात की, मोदी एक्चुअली जालिम मशहूर हो रहा है पूरी दुनिया में, अब वो मजलूम बनने का उसको एक बहाना चाहिए, और अगर उसकी ग्राउंड उसने बनाना शुरू की है तो यहीं पे उसको स्नब करके रोकना जरूरी है कि देयर इज नो प्लान, जो कोई
तालिबान से या पाकिस्तान से जोड़ के बात कर रहे हैं। हमेशा जो भी कुछ हुआ है ये उन्होंने ही किया है जी। हमेशा इंडिया ने ये पूरे एक मन घड़त चीजें, इल्जामात और ये सारी चीजें उन्होंने खुद की है, खुद साख्ता, और फिर उसका देकर कभी हमला करता है, कभी ढंडोरा पीटता है, वावेला वो खुद मारता भी खुद है। आप देखें कितनी दफा एलओसी की खिलाफ वर्जी की गई है, कितने हमारे मासूम शहरी, हमारी बच्चे, हमारी माएँ बहनें शहीद हुई हैं, नौजवान हमारे जो फोर्सेस के लोग शहीद हुए हैं इनकी इस तरह की वायोलेशन की वजह से, और कितनी की हैं, अनगिनत की हैं। ये तो जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारी पाक फौज है वो एक सिंसियर भी है, सीरियस भी है, एक्सपीरियंस है, वो समझते हैं कि किस तरह हमने वो करना है। नहीं तो ये तो हमेशा इस तरह की बात करता है कि वो जैसे कोई चूहा आकर हमला करता है और फिर भाग के बिल में घुस नहीं करता है कि कोई उसके पीछे लपके। तो वो एक दफा तो इन्होंने मुंह की खा ली, आपने देखा कि किस तरह इनके जहाजों को गिराया गया जब इन्होंने हमला किया था हम पर, हमारे शाहीनों ने चाय पिला के फौजी भी वापस किया इनका पायलट। जी बिल्कुल। अभी तो शाह साहब अभी भी इनकी ठुकाई ठीक हो रही है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो खबरें हैं वहां से ये डेड बॉडीज वापस लेकर गए हैं, जख्मियों को वापस लेकर गए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ रहने वाले लोग वो बार बार बता रहे हैं कि ना जी हमेशा पहल ये करते हैं, जाहिर है उसके बाद इनको जवाब तो मिलता है। हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन अफवाज में से है, बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही तजुर्बेकार कह लें और हर लिहाज से बेहतर है, तो ये मुंह की तो खाएंगे। चले मैं शाह साहब एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ, एक ब्रेक पे जाने से पहले एक फैक्ट शेयर कर देता हूँ, वो आप लोग भी, क्योंकि मैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे गया हूँ, मैं उन सेक्टर्स में गया जहाँ पे ज्यादा लड़ाई होती है। मैंने कहा मुझे दिखाएं तो सही वहाँ पे है क्या, उधर लड़ाई होती है। तो मैं उन एरियाज में गया, नकियाल सेक्टर में, दीगर जो सेक्टर आसपास हैं जहाँ लड़ाई होती है, तो मैंने नोट किया लड़ाई हमेशा उन इलाकों में होती है जहाँ पे इंडिया बेहतर पोजीशन में बैठा हुआ है। यानी अगर आपने लड़ाई छेड़नी है तो आप उस जगह से छेड़ेंगे जहाँ पे आप बेहतर पोजीशन में बैठे होंगे, वहाँ नहीं छेड़ेंगे जहाँ पे आप पहले ही खराब पोजीशन में बैठे होंगे। तो उस इलाके में जहाँ पे इंडिया बेहतर पोजीशन में है, लड़ाई होने की वजह फिर सब समझ जाएं, और बड़ा आसान है समझना कि इंडिया ही छेड़ता है क्योंकि उसको वहाँ से सूट करता है, और जहाँ पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में वहाँ पे लड़ाई कभी नहीं होती क्योंकि हम छेड़ते ही नहीं और हम लड़ाई शुरू करते ही नहीं। बहरहाल वो लड़ाई शुरू करके भी नुकसान उठा लेते हैं। हालिया दिनों की खबरें आपके सामने, लेकिन निहत्ते जो शहरी हैं, सिविलियन आबादी के ऊपर हमला करना ये कोई बहादुरी नहीं है। और अभी जो दुर्गत उनकी बनाई है वहाँ पे चीनी फौजियों ने, वो उस तरफ से भी मार खा रहे हैं, इधर से भी मार खा रहे हैं। मोदी साहब कब तक इस फौज को मार पड़वाएंगे? एक ब्रेक के बाद इस पे भी बात करते हैं और चीज़ों पे भी करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी राणा साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वही कह रही है जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि देखें अल्टीमेटली आपको, अब लफ्ज़ बड़ा सख्त है। आज फवाद चौधरी साहब ने जो ट्वीट करते हुए कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जून के वक्त में इसकी पीक आएगी। नंबर एक तो उन्होंने कहा कि ये 15 जून के करीब इसकी पीक आ जाएगी, 10 से 20 जून के बीच में। दूसरा उन्होंने कहा कि ये जुकाम तो बिल्कुल नहीं है, इसको क्लियर करें। और तीसरी चीज़ कि हर्ड इम्यूनिटी के बड़े खौफनाक नताइज हो सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें डिसाइड हो रही हैं उसके मुताबिक तो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि आप इम्यूनिटी के जोर के ऊपर ही आप खड़े होंगे। देखें, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ना, वो इसलिए किया है कि इस हुकूमत की इनडिसिसिवनेस नज़र आई है फ्रॉम डे वन। अब अभी आपने शुरू में शिबली फराज साहब को सुनाया, इमरान खान साहब की अपनी स्पीचेस सुने जो वो कौम से ख़िताब करते रहे हैं, लॉकडाउन होना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने ख़ुद का फौरी मतलब कंप्लीट लॉकडाउन की बात भी हुई। मतलब अब आज तक कौम तो समझ नहीं रही कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब दरमियाना लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, ये नई नई टर्मिनोलॉजीज़ पाकिस्तान में सुनने को मिली हैं। ये तो यकीन है कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि यहाँ पे जो मलेरिया और डेंगी और इस तरह की बाकी चीज़ों की जो यहाँ पर हम करते रहे वैक्सीनेशंस वगैरह, कुछ कहीं ना कहीं पर हमारी कोई ना कोई कुछ ऐसा है जो हमें समझ नहीं आ रहा, कोई हमें समझ नहीं आ रहा। कुछ इम्यूनिटी ज़रूर है। हुकूमत की बात करें तो आज आप हॉस्पिटल्स में चले जाएं, जो लोग वहाँ पर हैं उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जो स्पाइक की बात कर रहे हैं, इस वक्त आपके हॉस्पिटल्स की ये पोजीशन है, इस वक्त आप अपने डॉक्टर्स को तो सेव कर नहीं सके। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मतलब इफेक्टेड लोग हैं वो आपके डॉक्टर्स हैं, आप उनको पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स दे नहीं सके। आप उनको अब तो आ गई हैं, अब तो नहीं देखें कहाँ, अभी भी चलें मेरे साथ। आज ख्वाजा सलमान और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब सर्विसेज हॉस्पिटल में गए हुए थे, आज वो वहाँ पर किट्स देकर आए हैं, वहाँ पर आज भी किट्स अवेलेबल नहीं थी। अच्छा, मैं ये सदाकत अली भाई साहब,
ये जो किट्स आप मंगवा रहे हैं चाइना से, कभी आप खुद भी बना रहे हैं, वो किधर जा रही हैं सर? अभी एयरपोर्ट से पकड़ी गई थोड़े दिन पहले, लाहौर एयरपोर्ट पे को 5000 किटें जा रही थी और कोई लाखों की तादाद में 1.5 लाख से ज्यादा जो है वो मास्क जा रहे थे। इमरान साहब, आपने बहुत देर के बाद मुझे मौका दिया है। दो अपोजिशन की पार्टीज को आप खुल के मौका देते हैं, मुझे भी मौका दिया था कि मैं जवाब दे सकूं। सर उनको इधर ही तो मौका मिलता है। पहले तो जो नासिर शाह साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, उन्होंने कहा कि ये हुकूमत एक मामले में खुश नसीब है। नासिर शाह साहब, हुकूमत तकरीबन तमाम मामलों में हमें अल्लाह के फजल से खुश नसीब है। और सबसे बड़ी खुश नसीबी की बात यह है कि हमारा एक विजनरी दलेर लीडर है। जो बातें आज आप लोग सारे कर रहे हैं और माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट भी इंडोर्स कर रही है, ये सारी बातें इमरान खान पहले दिन से कर रहे हैं कि ये जो आपने एक सोच लिया है ना कि एक वबा आ गई है, हम सब कुछ बंद कर देंगे। ठीक है, बंद कर दिया, 1-2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया, लेकिन ये एक वबा कितने अरसा रहेगी, कब इसकी पीक आएगी, कब ये खत्म होगी, ये हर्ड इम्यूनिटी से खत्म होगी, इसकी कोई वैक्सीन आएगी या क्या? ये पूरी दुनिया कंफ्यूज है मेरे भाई, खाली हम कंफ्यूज नहीं है। लिहाजा हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये विजन था कि हमें एहतियात करनी है और वही इसका हल है। इस कोरोना के साथ हमने जिंदा रहना है, इस फिनोमेना के साथ। ये बात हम कर रहे थे जो उस वक्त आप लोगों को समझ नहीं आ रही थी और आप लोग इसका तकरीबन मजाक उड़ा थे। आज बहरहाल वजीर आजम के जो एक नैरेटिव था, उनकी जो विजन थी, सोच थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर सख्त लगा दी कि हम ये बंद करके इसका मसला नहीं हल कर सकते। राना साहब कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं आ रही लॉकडाउन क्या होता है, कभी हम हाफ लॉकडाउन की बात करते हैं, कभी कंप्लीट की करते हैं, कभी सॉफ्ट की करते हैं। मैं समझा देता हूं, हमारे मुस्लिम लीगी भाइयों को ये सॉफ्ट बातें जरा कम समझ आती हैं, इसलिए मैं समझा दूं। जब बीमारी आई थी तो हम समझे थे एकदम से लॉकडाउन करें ताकि सेहत का अमला अपनी तैयारी कर ले, इसको स्टडी कर ले और एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो जाए। उसके बाद हमारा ख्याल था कि ये बंदिशें लगाएं, लेकिन इनको ग्रेजुअली हमने खोलना है। और फिर हमने कहा कि हॉट स्पॉट डिक्लेयर करें और उस जगह को जाकर लॉकडाउन करें, उस एरिया को करें, उस सेक्टर को करें, उस मार्केट को करें, उस फील्ड को करें जहां इसके फैलने का खतरा है। पूरा मुल्क हम बंद नहीं कर सकते। शायद आज ताजिर कम्युनिटी हमारे साथ इसलिए खड़ी है कि हमारा वो लीडर था जिन्होंने ताजिरों की बात की, दिहाड़ीदारों की बात की, गरीबों की बात की कि जी ये लोग कहां जाएंगे। ये बात उस वक्त सिर्फ हम कर रहे थे और आप ये डरा रहे थे कि 2 लाख हो जाएगा, सड़कों पे लोग आ जाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं है। आपका खौफ होगा, वो आप बदनीयत नहीं थे, लेकिन आपको जो बात समझ नहीं आ रही थी वो हमें शायद बेहतर समझ थी। बहरहाल आज इत्तेफाक हो गया और हमारे आपकी जो कंफ्यूजन थी सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दी। अल्लाह करे कि इसके बाद हम अच्छे विजन के साथ अपने मुल्क के हालात को देखते हुए, ना कि BBC और CNN को देखते हुए, ना कि अमेरिका और इटली को देखते हुए, अपनी ग्राउंड रियलिटीज, अपनी कम्युनिटी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड, उनके सोशो इकोनॉमिक डीलिंग्स, वो किस तरह रहते हैं, किस तरह मूव करते हैं, किस बात से आप उनको रोक सकते हैं, किस से नहीं रोक सकते। क्योंकि अल्टीमेटली इमरान, ये पुलिस ने और इंतजामिया ने ये जंग नहीं लड़नी जब तक अवाम पाकिस्तान। तो पुलिस को भी कोरोना हो गया सर, जितने टेस्ट कराए उनके 20% कोरोना निकल रहे हैं बेचारों के। कॉम्प्रिहेंड नहीं करेंगे तब तक ये वबा से हम डील नहीं कर सकते। लिहाजा स्मार्ट लॉकडाउन ये है कि जहां बीमारी है वहां रोकें, बाकी लोगों को खुला छोड़ दें। चलें शाह साहब, अब ये जो आपने डॉक्टर वाली बात की, हाँ जी, क्विकली बता रहे शाह साहब से मुझे बात पूछनी है जी, क्विकली। जरूर है पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हम तरक्की पजीर मुल्क हैं और जो सेहत पे आपने इससे पहले खर्चे किए, हमारे यहाँ सेहत का कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन आज मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई हालात है जहां डॉक्टर्स इन्फेक्ट हुए हैं। पूरी दुनिया का डेटा उठा लें, हर जगह पे डॉक्टर इन्फेक्ट हुए हैं, पाकिस्तान में भी हुए हैं। हम कमजोर मुल्क हैं, लेकिन किसी जगह पे भी चलें ठीक है, ठीक है। अब सदाकत भाई साहब शाह साहब को मौका दें कि मजदूर की जमात, गरीब की जमात, छोटे ताजरों की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर वो पीपल्स पार्टी कुछ और कह रही थी, इमरान खान साहब ये कह रहे थे, वो तो नुमाइंदे बन गए आपके लोगों के, या आपका नारा उन्होंने अडॉप्ट कर लिया? सर मैं अर्ज करूं इमरान साहब कि ये सिर्फ सोच का और विजन का फर्क था। जब सारी दुनिया में कोरोना का जो असर सबने देखा हुआ था, हमारे यहाँ वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि जी हमने जनवरी में ही हमने कुछ ना कुछ काम किया था। फरवरी 26 को पहले केस जो है एक कराची और एक इस्लामाबाद में आइडेंटिफाई हुए। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब की जो सीरियसनेस है वो ये थी कि उन्होंने पहली मीटिंग 13 मार्च को की और उससे पहले सिर्फ एक ट्वीट से काम चलाया और जफर जरूर राब्ते में रहे हमारे।
अगर जो हम बात कह रहे थे कि अगर वो प्रॉपर लॉकडाउन, उस वक्त हम कोई 6 माह का लॉकडाउन तो नहीं कह रहे थे, हम 15 दिन की बात कर रहे थे कि 15 दिन का एक या मैक्सिमम 15 दिन के 2 आप अगर प्रॉपर लॉकडाउन लगाते हैं एयरपोर्ट पर भी, दीगर जगहों पर भी, तो ये जो है वायरस है ये रुक जाएगा। ये वायरस कोई यहां से पैदा तो नहीं हुआ, ये तो बाहर से आया है ना। जो लोग आए, कुछ बॉर्डर से आए, कुछ एयरपोर्ट से आए, कुछ तफ्तान से आए, कुछ अफगानिस्तान से आए, जिन पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम कहते रहे कि आप दें, फिर अगर लॉकडाउन की बात हुई तो जो अब आज तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर तो जाहिर है हम कोई कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट की बातें थी कि वो कह रहे थे कि जी अशराफिया ने एक दिन में लॉकडाउन लगा दी, ऐसा नहीं था। पहले आप सबको इल्म में है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद किए गए, फिर मरहलावार चीजें जो हमारे बस में थी बंद की, फिर उसको फॉलो किया। एक सेकंड देखिए, ऐसा नहीं है। देखिए, हम अगर आप नीयत पे शक ना करें और हम सादी सी बात ये करें कि सिंध ने वो सब किया जो उसको बेहतर लगा और उसको ठीक लगा, वफाक ने वो सब किया जो उसको बेहतर लगा और वो ठीक लगा, तो फिर आगे बढ़ते हैं और मिलकर काम करते हैं। झगड़े की नौइयत या झगड़े की जरूरत क्या है, सियासत की जरूरत क्या है? चीफ जस्टिस ने आप सबको मौका नहीं दे दिया मिलकर काम करने का? तो सर हम तो हाजिर हैं, हम तो कर रहे हैं। हमने तो पहले कह दिया था यही, जब आपने कुछ हमारे स्टेप्स की तारीफ की तो आपने देखा कि कुछ तर्जमान आके शुरू हो गए, जिसमें चले अब्बासी साहब तो नहीं थे लेकिन दूसरों ने एकदम, और वो आपकी तारीफ हमारे गले पड़ गई कि आपने अप्रिशिएट कर दिया। अब्बासी साहब खुश हो रहे हैं कि इख्तिलाफ ही खत्म हो गया, लेकिन सर हाथी के पांव में सबका पांव। चले ठीक है सर, हम तो पहले भी लाइन पे आपके साथ चलना चाह रहे थे सब लोग, लेकिन आपको ही सही सिमतें जो है। लेकिन एक चीज और पीटीआई, ये ट्रेन की 2 लाइनें जो कभी इकट्ठी नहीं हो सकती। सर इमरान साहब, एक चीज का मैं जरूर अर्ज करूंगा। देखें, जो हमारी बात है, जो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात है, और जो पीपल्स पार्टी ने कहा है, जो चीजें जिनको हम बहुत सीरियस समझते हैं, ये वक्त फैसला करेगा कि हम क्या कह रहे थे और हमें समझा क्या गया और किस तरह हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है या हमारे को सीरियस नहीं लिया जा रहा। लेकिन मैं इसके साथ दुआ गो हूं, शाह साहब आपने कुछ भी नहीं कहा, अल्लाह करे वो ठीक हो। शाह साहब आपने अल्लाह करे वो ठीक हो और इसी तरह सब बेहतर हो जाए। आपने कुछ भी नहीं कहा और आपने सारा कुछ कह भी दिया है। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा आप कह भी नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा है यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर बात करते हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी राणा साहब, अब उसको वहीं से आगे बढ़ा लें या एक और चीज़ भी है उस पर भी बात करनी? पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, आपने सुन लिया अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखें, पहली बात तो ये है कि मैं फिर वही बात करूँगा, इनका कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई वे फॉरवर्ड नहीं था। इमरान खान साहब, मैं फिर वही बात करूँगा कि आज के दिन तक बता दें सिंध हुकूमत अच्छा या बुरा, ये पेंडेमिक के बावजूद वो आदमी डैम बनाना शुरू कर दिया, और डैम की जमीन हम देकर गए, बताएं ना, इतनी हिम्मत करें ना। वो तो देखना, नहीं, मुशर्रफ दौर से एक चीज ज़हन में रखें, मुशर्रफ दौर में क्या हुआ था? पेपर वर्क, एक्चुअल पेपर वर्क जो कंसल्टेंट हायर किया गया वो हमने किया, उसके बाद उसके पैसे जो हैं वो हमने रखे, ईयर वाइज कितने पैसे जाने हैं। इफ्तिताह तो गिलानी साहब भी करके गए उसका 2011 में। देखें राणा साहब 35 साल में कितने डैम बने जरा बता दीजिए, वो भी तफसील। 35 साल आप बताएं ना, अभी जो 35 साल कहते हैं इसमें 35 साल 9.5 साल जो है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है। उससे पहले जो हैं आप सब के जो बड़े थे मुशर्रफ साहब, जिनकी बाकियात सारी आपके साथ बैठी हैं, उनकी हुकूमत रही, उनका नाम लेते हुए 9 साल वो हुकूमत कर गया, 9.5 साल नवाज शरीफ की हुकूमत है। मुझसे चैलेंज पे बात करें, 35 साल कौम को बेवकूफ बनाना छोड़ दें। और ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं ना, तो आपको जाता है जमीन तो आपने खरीद के दी, जमीन खरीदी, उसका सारा कंसल्टेंसी, उसके साथ उसके ऊपर पैसा, और इसहाक डार साहब जो हैं उसका अगले पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नहीं है? अब तो देखें ना, उसका कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया, अब काम शुरू हो रहा है। उसमें सबसे बड़ा जुल्म क्या किया है, उसके ऊपर अगेन इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर इन्होंने ये नहीं डाला कि ये कितने पैसों पे, ये एक ओपन एंडेड रखा है। ये जिस तरह नहीं जी, नहीं, मैं आपको ये बात बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। 1406 अरब
डॉलर है मेरे ख्याल में ये टोटल अमाउंट आज मुझ नहीं, मैं लिखा हुआ पड़ा है और सर। सर मेरी बात मान इमरान साहब, मुझे भी जाए, मौका क्योंकि दें। मैं उस पर तैयार होके नहीं आया था, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। 2 दिन चलिए, आप बाद स्टडी करें, प्रोग्राम इसके ऊपर हम बात करेंगे, हम रखें, बात 2 करेंगे। दिन बाद प्रोग्राम रखें। ये इन्होंने ओपन एंडेड रखा अच्छा, है। मैं सदाकत भाई साहब इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा, 1 सेकंड। मैं कहता हूं एंड में आप बात कर लें, जरा हुकूमत का मौके आ जाएगा। शाह साहब, अब आप लोग कहते हैं कि कर रहे हैं शाह साहब, लेकिन मैं देखें, एक क्रेडिट आपकी हुकूमत का है कि जब झगड़ा हो गया था कोहिस्तान के लोगों में और दियामर के लोगों में, तो आपकी हुकूमत ने उस झगड़े को निपटा के भाषा डैम का नाम दियामर भाषा डैम रखा, और फिर आप लोगों ने उसका इफ्तिताह भी कर दिया। तो सर बना तो नहीं ना आज तक, बनना तो अब शुरू हो रहा है। तो ये क्रेडिट जहां आपका क्रेडिट है, नवाज शरीफ साहब का है, वहां इस हुकूमत को भी दें आप। जो क्रेडिट होगा वो ज़रूर देंगे, लेकिन ये आपने अभी खुद कहा कि इसका इफ्तिताह हमने कर दिया, नाम हमने उसका रख दिया, फिर बाद में PMLN की गवर्नमेंट में भी इस पर काम हुआ, और अब चले वो एक, अगर इन्होंने कहा है जो ये अच्छा काम करेंगे हम उनको खुले दिल से अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन अगर ये दूसरों के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर सिर्फ आकर अपनी तख्तियां लगाएंगे, तो थोड़ा बहुत जिक्र हमें अपना, अगर मशहूद राना साहब ने कर दिया तो उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। 3 और तख्तियां तो लग आपने चुकी भी हैं और मजीद सारी चीजें बता दी। लेकिन सर एक मैं आपको अर्ज करूं कि ये इसको किसी और पैराए में मत लिया जाए जो मैं बात करना जा रहा हूं, कि इस वक्त तो इट्स टू लेट। अब तो पूरी दुनिया में जो बड़े डैम हैं उनको नई पजीराई मिल रही, उनके तो जो नई थ्योरी आई है, नई जो आई है आजकल जो चल रहा है पूरी दुनिया में, वहां पे तो इसको कह रहे हैं कि छोटे डैम बनने चाहिए। ठीक है, बड़े लेकिन डैमों सर ये से तो अब बहुत शुरू सारी भी तो आप ही चीजें आ लोगों ने रही हैं, किया तो था ना। एक अलहदा बहस है जी ठीक ये है, अलहदा शाह साहब बहस है, इसमें बाद में इसको बात आगे करते हैं, देखेंगे वक्त खत्म जाके। हो रहा है। मैं जरा सदाकत भाई साहब जवाब दे दें आप दोनों का जो देना चाह रहे हैं, क्विकली। देखिए, मैं तो इस बात का जवाब इसलिए दिया कि राना साहब कह रहे हैं कि ये हमारे दौर की है। इमरान साहब, मैं छोटा सा स्कूल में पढ़ता था, शायद 8वीं जमात में पढ़ता था, जब मियां साहब वजीर आला बने थे। उसके बाद मैंने मैट्रिक भी किया, फिर मैंने कॉलेज भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी भी पढ़ी, नौकरी भी की, सियासत भी की, आज मैं MNA बन के बैठा हूं। मुझे मोर और लेस पिछले 2018 तक मियां साहब नजर आए, दरमियान में मुशर्रफ साहब है। मुझे एक डैम इनका बता दें जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया हो। आज ये हमारा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। इन्होंने एक काम किया, वो बिजली के महंगे मंसूबे लगाए। तफसील से अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। मियां साहब आप सलामत रहें, अल्लाह ताला मियां साहब को रखे, वो और सियासत भी करेंगे। अब तक के लिए इतनी अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।